क्या हुआ? आज बाबूजी की पीठ पर साबुन नहीं लगाया क्या? पूछा था हमने, उन्होंने मना कर दिया। बोलते हैं मालती, अब तुम्हारे हाथों में वो पहले जैसी गर्मी नहीं रही। अमन का फोन है। श्श। कितना समय लगता है दरवाजा खोलने में? अरे मैं वॉशरूम में थी। मैंने किसी की आवाज सुनी। सच सच बताओ यहाँ कौन था? अरे बाबा, मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। क्या बात है, कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं। ये सोचकर दुखी हो ना कि यहाँ से जाने के बाद हमसे मिल भी नहीं पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसे आए? मालती, हम सुमन के बारे में सोचकर चिंतित हैं। सुमन के बारे में क्या सोच रहे हो? मालती, हमें शक है कि यहाँ सुमन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पर इतनी जल्दी वो किसी के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। फिर मेरे प्रेम पर कौन डाका डाल रहा है? डाका डालने वाला बाहर का नहीं है रमन बाबू, घर का ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में मेरे और बाबूजी के अलावा कोई तीसरा मर्द है ही नहीं। बड़े भोले हो रमन बाबू। बाबूजी तुमको खेत पे भेज के तुम्हारा खेत खुद ही जोत रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो मालती? बकवास नहीं कर रहे हैं, जो सच है बस वही कह रहे हैं। और हम तुम्हारी बात का क्यों विश्वास करें? रमन बाबू, चाहो तो खुद ही देख लो। आज रात को खेत जाने के बहाने तुम घर पर ही कहीं छुप जाना। हाँ, फिर देखना कि बाबूजी अपना सांप किस गुफा में घुसेड़ रहे हैं। सुमन, एक जरूरी काम निपटाने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाबूजी का ख्याल रखना और तुम भी खाना खा लेना। जी जी बिल्कुल, आप जाइए और अपना काम निपटाइए। और बाबूजी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी।
ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि रमन खुद ही किसी काम से घर से बाहर चला गया। अब इस घर में हम तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है जो हमें देख पाएगा। पूरा घर खाली है हमारे और तुम्हारे लिए। अच्छा आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या खाते हैं जो अपने घोड़े को दोबारा से इतनी जल्दी तैयार कर लेते हैं? क्या हुआ रमन बाबू, हमारी बात सच निकली क्या? सारी गलती मेरी है। मैंने सुमन को कभी संतुष्ट किया ही नहीं। कितनी बार उसने कहा कि इलाज करा लो, शिलाजीत ले लो, लेकिन मैंने हमेशा अनसुनी की। काश उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। अब पछताने से क्या होगा रमन बाबू, जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी औरत को जो संतुष्ट करे ना रमन बाबू, वही होता है असली मर्द। हाँ, नहीं तो उसकी औरत भटक जाती है और जाके बाहर किसी और मर्द से संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत समय है। हाँ, आप मान लो मेम साहब की बात और करा लो अपना इलाज, और फिर से जमा लो अपने खेत पर कब्जा। नहीं तो आपके खेत में फसल किसी और की लहराएगी। बड़ी कैची की तरह जवान चल रही है ना तेरी। चल दिखाता हूँ, चल 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 चल। बहुत जवान चल रही थी ना तेरी। हाँ, ना मर दूँ। नहीं नहीं नहीं।